औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनिशीन पर तशरीफ फरमा सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकने पार्लियामेंट, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, मजलिस के बल्दी इंतखाबात में लड़ने वाले उम्मीदवारान, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत मां पर्दानशीन माँ और बहनों, हजरात, आज का ये जलसा इंतखाबी है और ये इंतखाबात इस बात का फैसला करेंगे कि कौन इस शहर हैदराबाद कि आवाम की खिदमत करेगा और कौन इस हैदराबाद को एक नई रोशनी, नए उजाले और एक नई तरक्की देगा। और इस इंतखाबात में कई सियासी जमातें आपके सामने हैं। टीआरएस है, तेलुगु देशम बीजेपी है, कांग्रेस है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और दीगर जमातें हैं। इन जमातों के बारे में कहने से पहले ये जरूर कहूंगा कि तारीख हैदराबाद इस बात की शायद है, गवाह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसे वक्त में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया जब हमारे तख्त और ताज लुट चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी इज्जतें लुट रही थीं, इस्मतें लुट रही थीं और हमारा कारवां लुट चुका था और हमारे दामन में सिर्फ खौफ था, मायूसी थी और अंधेरे थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसे उन हालात में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीदें की, इल्जाम तराशियां की और कहा कि इतने बड़ी तबाही और बर्बादी के बाद क्या आप और तबाही लाना चाहते हैं और मसाइब और मुश्किलात में इस हैदराबाद के मुसलमानों को लाना चाहते हैं। और लोगों ने यहां तक भी कहा कि क्या जरूरत है मजलिस की, क्या जरूरत है मुसलमानों के जमात की, क्या जरूरत है हमको हमारे इत्तेहाद की। लेकिन मजलिस ने आज से 50 बरस से ज्यादा पहले ये बात कही कि हमको एक मरकज सियासी पर जमा होकर अपने हक के लिए लड़ना होगा, इंसाफ के लिए लड़ना होगा और तुम्हारा एक मरकज सियासी तुम्हारे मायूसी को दूर करेगा, तुम्हारी कुल्फत को दूर करेगा, तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा और एक मरकज सियासी तुमको तुम्हारा खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएगा। तो लोग खै मारते थे, लोग हंसते थे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन हंसने वाले, उन खै मारने वालों की परवाह नहीं की, अपने काम को जारी रखा, एक अज़्म के साथ, इरादे के साथ आगे बढ़ती गई। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक कामयाब सियासत और कामयाब हिकमत और कामयाब क़यादत का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस सिर्फ
जबानी जमा खर्च नहीं करती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अज़म, अपने इरादे, अपने जुनून के जरिए अवाम के न सिर्फ दिल को जीता है, बल्कि इस सरजमीन दक्कन व हैदराबाद में जहां पर हमारा तख्त शाही लुट चुका था, हमने जमहूरियत के जरिए अपने तख्त शाही के अजमत को दोबारा बहाल किया। और इस जमहूरियत में हमने अपने हक तलफी पर आवाज को बुलंद करके अपने हुकूक को हासिल किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी ये नहीं कहा कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठेंगे और इख्तिदार के मज़ों को लूटेंगे। मजलिस ने अपने ईया के वक्त कहा कि कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुनज़्ज़म मुत्तहद करेंगे, तो मजलिस ने यह कहा कि हम तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे, माशी पसमानदगी को दूर करेंगे, मुसलमानों को एक मरकज़ सियासी पर लाकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मजलिस ने यह नहीं कहा कि हम इंतखाबात में लेंगे। सबसे पहले मजलिस ने कहा तो तालीमी पसमानदगी को दूर करने की बात की, माशी पसमानदगी को दूर करने की बात की, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहद करने की बात की, और आखिर में अगर वादा किया, ऐलान किया, तो सियासी मैदान में इंतखाबात में हिस्सा लेने का वादा किया। लेकिन एक हकीकत है कि तालीमी पसमानदगी हो, माशी खुशहाली हो, हक तलफी हो या इंसाफ हो, तो वो मरकज सियासी से ही हासिल किया जा सकता है। एक मरकज पर जमा होंगे तभी जाकर हम अपने इंसाफ को तलब कर सकते हैं। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर हिंदुस्तान में जानी जाती है, पहचानी जाती है और चाही जाती है, और मुसलमानों की एक उम्मीद बनी है और एक आस बनी है, तो मजलिस हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने कुछ नई बात लेकर नहीं गई, कोई नए वादे लेकर नहीं गई, कोई नया पैगाम लेकर नहीं गई, बल्कि मजलिस हैदराबाद व सरजमीन दक्कन की कामयाब पॉलिसी को लेकर गई है। हमारी जो कामयाबी थी, जो हैदराबाद में हमने हासिल की, उस कामयाबी को देखकर आज हिंदुस्तान का मुसलमान मजलिस की तरफ रागिब हो रहा है, मजलिस की तरफ खींचा आ रहा है। मजलिस की सिर्फ कामयाब हिकमत, कामयाब क़यादत, कामयाब पॉलिसी नहीं, बल्कि आज हिंदुस्तान मजलिस के तरफ रागिब हो रहा है। तो मजलिस की बेबाकी की वजह से, मजलिस की जवामर्दी के वजह से, मजलिस के हिम्मत की वजह से, मजलिस के अज़म की वजह से, मजलिस के इरादे के वजह से, मजलिस के जुनून की वजह से, कि आज मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में रहने बसने के बाद जिंदगी के हर शोबे हयात में इस मुल्क में पिछड़ा हुआ है, पीछे है, सबसे आखिर है। तो इसकी वजह क्या है? गैरों पे तनकीद करने के बजाय सबसे पहले हमको अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। हमारी बेबसी, हमारी मुफलिसी, हमारी लाचारगी, हमारी तालीमी पसमानदगी, हमारे बस्तियों में वो गंदगी और हमारे बच्चों की बेरोजगारी और हमारे लोगों के बेघर जिंदगियां के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। और हम खुद कैसे हैं कि हम अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं कर सकते। अगर हमारी सफ में इत्तेहाद होगा तो खुदा की कसम हम इस मुल्क के मुकद्दर के फैसले कर सकते हैं और इस मुल्क का मुकद्दर हमारा मोहताज हो जाएगा। आज मुसलमान हर एक की चौखट पे नजर आता है, कांग्रेस की चौखट पे नजर आता है, तेलुगु देशम की चौखट पे नजर आता है,
बीजेपी के चौखट पे नजर आता है, जनता दल की चौखट पे नजर आता है, समाजवादी के चौखट पे नजर आता है, बहुजन समाज की चौखट पे नजर आता है, हर जगह नजर आता है। अरे आज यही तो हमारी बड़ी कमजोरी है। 10 मुसलमान हैं तो 10 मिलकर एक रास्ते पर नहीं चलते। एक इधर जाता है, दूसरा उधर जाता है, तीसरा इधर जाता है, पांचवा उधर जाता है, हमारी ताकत बढ़ जाती है। अरे आज मैं यह बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में वो मुसलमान जो अपने आप को बेबस, मजबूर और लाचार समझता है, खुदारा तू अपने आप को बेबस और मजबूर और लाचार न समझ, क्योंकि तेरे पास सबसे बड़ी ताकत है, और वो ताकत है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी बड़ी ताकत का मालिक क्या बेबस, मजबूर व लाचार हो सकता है? हरगिज़ और कतई नहीं हो सकता। अगर ये कलमे की ताकत हमारे साथ है तो याद रखो, इस मुल्क में हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ने अगर सऊदी अरब के मुसलमानों को पेट्रोल और सोने से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, तो याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो उनका वोट है। ये वोट की ताकत को समझो। आप बोलेंगे अकबर साहब कैसी ये ताकत है? अरे क्या आपको मालूम भारतीय जनता पार्टी कितने फीसद वोट ली 2014 के इंतखाबात में? कितने फीसद वोट लेकर आज हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के धज्जियां उड़ाने वाले इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठ गए? कितने फीसद वोट लिए? 31.3 या 4 कुछ वोट लेकर। मतलब कितने? अगर 100 वोट पड़े तो उसमें से सिर्फ 30 वोट बीजेपी के हक में आए, और अगर उस 31% को वोट में कन्वर्ट कर लिया जाए तादाद में, सुनो हिंदुस्तान के मुसलमानों, गौर से सुनो, गौर से सुनो मेरे इस बात को। नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी कितने वोट ली? 31% के वोटों को तब्दील किया जाए तो 17 करोड़ 16 लाख वोट ली। कितने? 17 करोड़ 16 लाख। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इस मुल्क में तुम्हारी तादाद कितनी है? तुम्हारी तादाद कितनी है? 25 करोड़ मुसलमान, वो 17 करोड़ 16 लाख लेकर वजीर आजम बनता है, और हम 25 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान को रुकने पार्लियामेंट नहीं बना सकते। महाराष्ट्र के 1 करोड़ मुसलमान एक भी मुसलमान को एमपी नहीं बना सके। कर्नाटक के 1 करोड़ मुसलमान एक भी मुसलमान को रुकने पार्लियामेंट नहीं बना सके। अरे आज कितने 20 चिल्लर 20-22 मुस्लिम अराकीन पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। अरे मुसलमानों, तुम अपने वजूद का एहसास क्यों नहीं दिला सकते हैं? इसलिए नहीं दिला सकते कि तुम गैरों की चौखटों की धूल चाटते हुए खड़े हो, हमारे दुश्मनों की चौखटों पे खड़े हो, और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहे हो। और क्या? अरे बताओ, वो 17 करोड़ ले सकता है और 25 करोड़ क्या इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकते? अरे आज हमारे मुल्क में, नोट कर लो मेरी बात को, 54 हल्के पार्लियामान ऐसे हैं जहां से हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद नहीं है। हम खुद अपने भाई को जिताकर पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। यहां बैठे अख्तरुल ईमान साहब, क्या किशनगंज से मुसलमान रुकने पार्लियामेंट नहीं जीत सकता?
बराबर जीत सकता है। क्या किसी के मदद की जरूरत है? नहीं है। हमारा भाई खुद जिता के पार्लियामेंट को भेज सकता है। बंगाल में ऐसे हालत है, यूपी में है, हर जगह पर है। लेकिन आज सिर्फ हमारा इंतशार हमको इतना कमजोर कर दिया कि हमारी अहमियत तक नहीं रही हिंदुस्तान की सियासत में। अरे तुम्हारा इंतशार तुम्हारी अहमियत को घटा रहा है। गैरों की चौखटों पे जाके खड़े रहना तुम्हारी अहमियत को घटा रहा है। गैरों से उम्मीद लगाए खड़े रहना तुम्हारे अज़्म, तुम्हारे इरादे, तुम्हारे जुनून को कम कर रहा है। अरे आप बताओ, 65 बरस से जायद ये मुल्क को आजाद होकर हो गए, तो फिर क्या बात है कि आज इस मुल्क में सबसे पीछे मुसलमान है। तालीम के मैदान में, माशी मैदान में, रोजगार के मैदान में, बुनियादी सहूलतों के मैदान में। आज अगर हम अपनी बस्तियों पे नजर उठाते हैं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी चले जाओ, आसानी से पहचान सकते हैं मुसलमानों की बस्तियों को, क्योंकि वहां पर गंदगी होती है, कोई अच्छी रोड नहीं होती है, कोई बैंक नहीं होता है, कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर नहीं होता। अरे आज हमको इस बात पे गौर करना है कि आज हम इस हालात में क्यों आए। आज आप गौर करिए कि आज गैरों पे तनकीद करने के बजाय हमको अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि आज ये मुल्क कहां जा रहा है और हम कहां जा रहे हैं। आज मजलिस बुरी क्यों दिखती है? इस वजह से कि मजलिस उन लोगों को बेनकाब कर रही है जो सिर्फ हमारे वोटों को हासिल कर कर हमें सुनहरे ख्वाब, हसीन वादे करके चले जाते थे। आज मजलिस उनको बेनकाब कर रही है। मैं कहीं और की बात नहीं कहूंगा, महाराष्ट्र की बात करूंगा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुए हैं तो महाराष्ट्र में हुए हैं। क्या गलत है? सबसे ज्यादा अगर जेलों में कोई है तो वो मुसलमान बच्चे हैं। क्या गलत है? 85% मुसलमान गरीबी की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहा है। 75% मुसलमान के पास महाराष्ट्र में बैंक अकाउंट नहीं है। 80% मुसलमान के पास घर नहीं है। आज 15 बरस का इख्तियार कांग्रेस का रहा। महाराष्ट्र में कितना बजट था? 230 करोड़, सिर्फ 230। करीब 1 लाख करोड़ का बजट महाराष्ट्र का, उसमें से 230 करोड़ मुसलमानों को। क्या ये इंसाफ है? जाते जाते दिखावे के तौर पे रिजर्वेशन कांग्रेस देकर चले जाती है और फिर वो रिजर्वेशन कोर्ट में टिक नहीं पाता, खत्म हो जाता है और यहां आके कहते हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन हमने दिया। अरे बाप को बाप नहीं बोलने वाले हमको कुछ दे सकते हैं? जहां अब्बा रहते ना वहां बच्चे अदब कायदे में रहते हैं। और इनके अब्बा कौन है? मजलिस है, इसलिए बच्चे अदब कायदे में हैं। वहां पे क्या है? 230 करोड़ बजट दिए, भीख दिए, खैरात दिए। यहां क्या है? 1000 करोड़ का बजट यहां है। कैसा मिला 1000 करोड़? अब्बा है बोल के मिला। रिजर्वेशन कैसा मिला? अब्बा है बोल के मिला। यहां जेल में बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? अब्बा है यहां पे, इनके बाप हैं, इसलिए बच्चे अदब कायदे में हैं। और आज कहते हैं कि रिजर्वेशन दिए। चलो आसाम में तुम्हारी हुकूमत है, दे दो ना रिजर्वेशन। किसने रोका है? दे दो मुसलमानों को। सिर्फ यहाँ के बड़े हमारे हैदराबाद में कहते हैं ना, मां से ज्यादा चाहिए पापा कुटनी कहलाई। हमसे ज्यादा तुम चाहेंगे मुसलमान को।
हमसे ज्यादा तुमको फिक्र मुसलमान की। अरे तुम तो मुसलमानों के साथ धोखा करते आए 65 बरस से। अरे याद दिलाऊं कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा चप्पा नहीं बचा जहां पे मुसलमान के खून को ये कांग्रेसियों ने नहीं बहाया। क्या 59 का अहमदाबाद का फिसाद क्या भूल गए? रेजर की पत्तियों से गले काटे थे यही कांग्रेसी लोग। क्या भिवंडी का फिसाद कांग्रेस नहीं करवाई? क्या अलीगढ़ का फिसाद कांग्रेस नहीं कराई? क्या बंबई का फिसाद कांग्रेस नहीं कराई? क्या हाशमपुरे का फिसाद कांग्रेस नहीं कराई? क्या मलियाबाद का फिसाद कांग्रेस नहीं कराई? क्या भागलपुर का फिसाद कांग्रेस नहीं कराई? क्या अहमदाबाद के बाद वडोदरा में फिसाद क्या कांग्रेस नहीं कराई? क्या अजमेर का फिसाद कांग्रेस नहीं कराई? अरे कहां कहां, किधर किधर 15 बरस थे ना। बंबई के फिसाद के रिपोर्ट श्री कृष्णा कमेटी को, ऐ कांग्रेसियों, तुमने मंजर आम पे लाके कसूरवारों को सजा क्यों नहीं दी? तुम नाइंसाफी करते रहे, इस वजह से मजलिस महाराष्ट्र में कामयाब हुई। अगर तुम इंसाफ करते, हक देते तो क्या मजलिस आती? क्या मजलिस कामयाब होती? अरे मेरे भाई गौर करो, आज बड़े हमारे हमदर्द बन के आए और कहते हैं कि मजलिस के तालीमी इदारों को इन्होंने मदद की। अरे नदनला भास्कर राव से हमने इदारे कायम करे, एनटीआर आए तो मुकदमा लड़ते रहे। एनटीआर के बाद चिन्ना रेड्डी कांग्रेस आई थी तो कांग्रेस ने क्या किया? हमारे इदारों के खिलाफ सीधा शंकर राय गवर्नर बंगाल को सुप्रीम कोर्ट में अपने रियासत की तरफ से वकील मुकर्रर किया हमारे खिलाफ। ओवैसी हॉस्पिटल के सामने बड़ा दवाखाना बना दिए कौन? यही कांग्रेस। और आज दवाखाने की बिल्डिंग बनी, दवाखाना नहीं खोल सके, हम बोले ये बिल्डिंग हमको दे दो, हम किराया देंगे, तो हमको नहीं दिए, अपोलो वालों को दे दिए। ये हमारे इदारों के साथ। अरे हमारे इरादे और हमारे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब कुछ अगर कायम है और दायम है और चल रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह की वजह से। हमारा नाम अल्लाह की देन है, हमारी शान अल्लाह की देन है, हमारी ताकत अल्लाह की देन है। और अल्लाह के बाद अगर किसी का एहसान है हमारे ऊपर तो सरजमीन दक्कन के गयूर गरीब मुसलमानों का एहसान है, और किसी का नहीं। आज सिर्फ बातें जवानी जमा खर्च। अरे हमारे इदारों को छोड़ो, ऐ बेमानो, ऐ धोखेबाजों, ऐ कांग्रेस के लुच्चे लफंगों के टोलो, मैं तुमसे पूछूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ क्या तुमने इंसाफ किया? क्या जामे मिलिया इस्लामिया के साथ इंसाफ किया? क्या अखलाकी मौक़िफ़ को बरकरार रखा? यूनिवर्सिटी हमारी, बनाए हमारे लोग, और आज 100% हम उसमें पढ़ नहीं सकते। क्या ये इंसाफ? बातें करते हैं बड़े बड़े हमारे इदारों की। अरे पहले उन इदारों को देखो। अरे हैदराबाद में गांधी मेडिकल कॉलेज किसने बनाया था? डॉक्टर निजामुद्दीन ने बनाया था। और ये बेमानों का टोला था, झूठों का टोला था, धोखेबाजों का काफिला था, कातिलों का टोला कांग्रेस, ये दरिंदों का टोला मैं कहूंगा, जिसने निजामुद्दीन, डॉक्टर निजामुद्दीन के बनाए गए गांधी मेडिकल कॉलेज को भी अपने हाथ में ले लिया। और अगर मजलिस ना होती तो न जाने क्या क्या ले लेती। जागीर एबॉलिशन एक्ट, यही कांग्रेसियों की देन, हमारी जागीरें लुट गई। इनाम एबॉलिशन एक्ट, यही कांग्रेसियों का देन, हमारे इनाम चले गए। एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट, हमारी जमीन छीन ली गई। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, हमारी जमीन गई। अरे सरजमीन दक्कन में करीब
20 लाख एकड़ आबादी मुसलमानों के पास से छीन ली गई। अरे तुम इंसाफ की बात करते हो? अरे तुम तो वो हो जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिए और हर वक्त डराते हैं मुसलमानों को। डराते हैं किससे? संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस। मुसलमान डर जाए इनसे। अरे दोनों हाथों से लूटने वाले लुटेरों के कारवां व काफिले का नाम कांग्रेस है। कितने बरस तक लूटे? कैसा कैसा नहीं लूटे, कितना नहीं लूटे। अरे ऐसा गड़ा है कि इतना लूटने के बाद भी अब तक भरा नहीं है। आज मजलिस पे इल्जाम, हम पे इल्जाम। अरे बताओ तुमने क्या दिया मुल्क के मुसलमानों को? कुछ नहीं दिया। फिसादात दिए, जेल दिए, तबाही दी, बर्बादी दी। महाराष्ट्र में मकोका का कानून दिया तो हिंदुस्तान में टाडा का कानून दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और शहीद करने वालों को ताकत देने वाले तमाशाई बनकर देखने वालों का नाम कोई और नहीं, कांग्रेस है। क्या इससे इनकार करेंगे कि ताला बाबरी मस्जिद का खोलने वाला कांग्रेस, शिलान्यास कराने वाली कांग्रेस, मस्जिद शहीद कराने वाली कांग्रेस, मिंबर रसूल पे मूर्ति बिठाने वाली कांग्रेस। और फिर आज शर्म आनी चाहिए मुसलमानों के पास जाने से पहले। आज डराते हैं, देखो हम नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, हम नहीं तो मोदी आ जाएगा। अरे तुम्हारे खुसूर में सबसे बड़ा खुसूर एक ये भी है कि तुमने हमारे खातिलों को खुली छूट दी, हम पर जुल्म करने वाले जालिमों को आजादी दी। तुम हमारे बस्तियों को जलाने वालों को तुमने आजाद छोड़ दिया। मेरे भाई, मेरी बात खराब दिखेगी मगर अगर मैं एक पत्थर लूं और किसी इबादत घर पे मार दूं तो पुलिस खामोश बैठेगी? अकबर साहब पत्थर मारे बोलकर पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ऐ कांग्रेसियों बताओ, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को क्या तुमने सजा दी? मिंबर रसूल को शहीद करने वालों को क्या तुमने सजा दी? अगर ये लोग उसी वक्त ये न अडवाणी, ये मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे, ये जितने संघ परिवार के लोग थे, अशोक सिंघल या प्रवीण तोगाड़िया या ये जितने भी लीडर्स थे, बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले या फिर शहादत के बाद अगर इनको बंद करके जेल में डाल देती, इनको सजा देती, इनको एक सेक्युलरिज्म की निशानी को शहीद करने के जुर्म में अगर फांसी के तख्ते पे लटका देती, तो खुदा की कसम क्या बीजेपी आज इतनी ताकतवर होती? इनकी वजह से ये करते कुछ नहीं है, ये लोग आगे बढ़ाते हैं इनको, और आगे बढ़ाकर इनका खौफ दिखाकर हमको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे आज ये मुल्क अब ऐसे चालबाजी झांसों में आने वाला नहीं है। एक मोदी क्या होता, ये नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी 2002 के फिसादात को अगर निकाल लें तो क्या इसके पास कुछ है? क्या हिस्टोरियन है? क्या कानूनदा है? क्या फिलोसोफर है? क्या फिलैंथ्रोपिस्ट है? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट है? क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर इसके पास कुछ है, कुछ हुनर है, कुछ काबिलियत है, तो वो यही है कि 2002 में इसने मुल्क के मासूम शहरियों को मारा है, जलाया है, कत्ल किया है, बस्तियों को लुटाया है, इस्मतों को लुटाया है, मासूमों को जिंदा जलाया है। इससे हटके क्या है?
अरे सिर्फ ये इनाम दिया गया। भारत मां कहने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या बाबरी मस्जिद की शहादत भारत मां के माथे पे कलंक नहीं है? भारत मां कहने वालों, क्या गुजरात के फिसादात भारत मां के माथे पे कलंक नहीं है? हमारा खून खून नहीं, तुम्हारा खून खून। हमारी इज्जत इज्जत नहीं, तुम्हारी इज्जत इज्जत। हमारे बच्चे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे बच्चे। हमारी सुहाग सुहाग नहीं, तुम्हारी सुहाग सुहाग। अरे क्या ये इंसाफ है? और आज इस नाइंसाफी पे मजलिस आवाज उठाती है तो बड़ा बुरा दिखता है इनको। अरे मजलिस दहशतगर्द को दहशतगर्द कहेगी, मजलिस कातिल को कातिल कहेगी, मजलिस जानी को जानी कहेगी, चोर को चोर कहेगी, और जो शैतान है उसको शैतान बोलेगी। क्या शैतान को शैतान नहीं बोलना? फरिश्ता बोले। जो शैतानियत करेगा वो शैतान ही कहलाएगा। अरे एक शैतान को बताकर हमको डरा रहे। अरे कुछ होने वाला नहीं है। एक मोदी क्या, इस जैसे 1000 भी आ गए तो हमारा बाल भी विंगा नहीं कर सकते। 65 बरस से लड़ते आए, मरते आए, कटते आए, जलते आए, जेल में गए, इस मुल्क को नहीं छोड़े। अब एक चाय वाला आके हमको मुल्क से भगाया। अरे आज हद हो गई। समझते हैं कि मजलिस कमजोर है। अरे मजलिस ये वो बेबाक जो ये संघ परिवार से मुकाबला कर सकती है। कांग्रेस तुम्हारा मुंह नहीं खुल सकता, इस वास्ते कि तुम वो हेराल्ड के केस में फंसे हुए हैं। कांग्रेस तुम्हारा मुंह नहीं खुल सकता, इटालियन गुड़िया का मुंह नहीं खुल सकता, इसलिए कि दामाद जमीनात के धंधों में फंसा है। अरे हम कहीं पे फंसे हुए नहीं है। हम जितना बोल सकते हैं कोई नहीं बोल सकता। हमारा किरदार साफ है। हम बद किरदार नहीं, हम दयानतदार हैं, ईमानदार हैं। हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अरे तुम आज सिर्फ मजलिस पे तनकीद, मजलिस पे इल्जाम, मजलिस ऐसा करी, मजलिस वैसा करी, मजलिस ये करी, मजलिस वो करी। अरे आप कितने वोट लिए 2014 में? कांग्रेस कितने वोट ली पूरे हिंदुस्तान में? 10 करोड़, 10 करोड़ 70 लाख। अब आप वोट नहीं ले सके तो हम जिम्मेदार। अब हमारे पास 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उनके पास एक बच्चा भी नहीं है तो हम जिम्मेदार। हम कैसे जिम्मेदार? अरे जो हुआ मजलिस, अरे आप बताइए, आज मजलिस हक बात करती है। 65 बरस से तुम लूटते रहे, काटते रहे, जलाते रहे, मस्जिदों को शहीद करे, बच्चों को जेल में डाले, फेक एनकाउंटर्स करे, जुडिशियल कस्टडियल मौत करे, और खाफी जायदादों को कब्जा करे, हमारी जागीरों को लूट लिए, मसाजिद को शहीद कर दिए, सब कुछ करे। 65 बरस तुम बोलते रहे, करते रहे। हम 15 मिनट बोले तो इतना खौफ। अरे आज हमारी वफादारी पर सवाल उठाने वाला, अरे हम इतना लुट के भी इस मुल्क के वफादार हैं। गुजरात में जलते रहे, हिंदुस्तान का परचम थामे रहे, गोलियां खाते रहे, हिंदुस्तान का परचम थामे रहे, हमारे बच्चे मरते रहे, गोलियां थामे रखे। एहसान जाफरी का घर जल गया, हिंदुस्तान का परचम थामे रखे। इशरत जहां मर गई, हम हिंदुस्तान का परचम थामे रखे। गुजरात जलता रहा, हिंदुस्तान का परचम हाथ में रहा। कभी रोड किला जला, हिंदुस्तान का परचम रहा। हम इस मुल्क के गद्दार नहीं। गद्दार वो है जो हिंदुस्तानियों का कत्ल करते हैं। गद्दार वो है जिन्होंने
जिन्होंने गुजरात को जलाया, गद्दार वो है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, गद्दार वो है जो इस मुल्क में एक्सा सिविल कोड नाफिज करना चाहते हैं। हम गद्दार नहीं, मुल्क के गद्दार ये हैं। हम मुल्क के गद्दार नहीं, हम मुल्क के वफादार हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी, कुतुब मीनार की बुलंदी दी, चार मीनार के चार मीनारे दिए। ऐ नरेंद्र मोदी, वजीर आजम हिंदुस्तान, जिस किले पे जाके हमारे हिंदुस्तान का परचम चढ़ाते हैं, वो लाल किला भी हमने ही बनाया है। तुमने क्या किया? सबका साथ सबका विकास। किसका साथ हुआ? किसका विकास हुआ? साथ दिए तो लव जिहाद वालों का, साथ दिए घर वापसी का, साथ दिए बीफ बैन का, साथ दिए रामजादे हरामजादे बोलने वालों का, साथ दिए राम मंदिर बनाने का ऐलान करने वालों का, साथ दिए बीफ खाने वाले पाकिस्तान चले जाओ। और किसका साथ दिए? विकास। किसका विकास हुआ? क्या एक का विकास हुआ? नहीं, किसी का विकास नहीं हुआ। हाँ, एक चाय वाले का विकास जरूर हुआ। सब चाय वाले समझे हम सब चाय वालों का हो जाएगा, किसी का हो या ना हो, लेकिन वो बेचारे चाय वालों का भी नहीं हुआ, सिर्फ एक चाय वाले का हो गया। ऐसा विकास हुआ, ऐसा विकास हुआ कि हर थोड़े दिन में प्लेन में बैठा जुई कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। ऐसा विकास हुआ कि 1.5 लाख का सूट पहन रहा है। करप्शन का खात्मा करेंगे, 10 लाख का सूट। वाह, क्या प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह इतनी है 10 लाख का सूट पहन सकते हैं? कहां से आया पैसा? क्या हर चाय वाला 10 लाख का सूट पहन सकता है? अरे आज क्या कांग्रेस पूछ सकती? नहीं पूछ सकती। इन्हें इतने दिन में 10 लाख का पहन रहा तो वो 10 करोड़ का पहनते हैं, इसलिए नहीं पूछ सकते। और हम जब पूछते हैं तो इनको बुरा दिखता है। रामजादे हरामजादे, क्या मुकदमा करे? अरे कोई कहता है कि ओवैसी ब्रदर, ओवैसी बंधुओं का अगर कोई गर्दन ला लेगा तो 1 करोड़ रुपये देंगे, आजा तेरे टुकड़े कर देंगे, बोलते हैं ना। कोर्ट सोमोटो क्यों नहीं लेता है? कोर्ट सोमोटो क्यों नहीं लेता? पुलिस केस बुक क्यों नहीं करती? हम यहां तकरीर करें तो सारे हिंदुस्तान में मुकदमे। अरे मुकदमे कितने भी डाल लो, कुछ भी कर लो, ये मजलिस हक परस्तों की जमात है। इज़हार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेगी। अगर हमको तख्तेदार पे भी लटकना पड़े तो लटक जाएंगे सूली पर, लेकिन खुदा की कसम लटकने के बाद भी ये गर्दन झुकी हुई नजर नहीं आएगी। अरे आज ये मुल्क को सिर्फ ऐसा दिखाते हैं जैसा मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुसलमान है। मुल्क की सबसे बड़ी परेशानी मुसलमान है। मुल्क के लिए सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो मुसलमान। अरे नहीं, मुसलमान इस मुल्क के लिए खतरा नहीं है। मुसलमान ये मुल्क की ताकत है, और जब वक्त आएगा तो ये मुसलमान अपनी गर्दनों को पेश करके अपने मुल्क की सरहद की हिफाजत करेंगे। क्या करें? डॉलर 68 रुपये, रुपये बढ़ता जा रहा, दाल महंगी, कभी आलू है
तो कभी प्याज गैब, कभी प्याज गैब तो कभी दाल गैब। महंगाई उरूज पर, हर शहरी परेशान, घर वापसी। दुनिया, हिंदुस्तान में 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, जो रोडों पे, फुटपाथों पे, चबूतरों पे, झाड़ों के नीचे सोते हैं। अरे घर वापसी लानी है तो इन बेघरों को घर दे के घर वापस करो, ये काम है। लेकिन इनके पास ना ये काम है ना कोई प्रोग्राम है। पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बार बार यही। कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जाओ 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 बोलने वाले का बड़ा लीडर हमारे मुल्क का वजीर आजम पाकिस्तान जाके आया। हम गए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान लाशों पे लाशें भेज रहा है तो हमारा वजीर आजम नवाज शरीफ को साड़ियों पे साड़ियां दे रहा है। ये वजीर आजम चिकन बिरयानी खाए, बोले वहां जाके वेजिटेबल बिरयानी खा रहे हैं, नहीं मालूम क्या क्या खाए, क्या है। अरे आप बताओ क्या है। एक तरफ ऐसे हैं तो दूसरे तरफ कैसे हैं। बस यूं यूं करा चला। कांग्रेस हैदराबाद आ रही, मजलिस का बाजा बजाएंगे, मजलिस को खत्म करेंगे, ओवैसी बंधुओं को खत्म करेंगे, उनका बाजा बजा देंगे। अरे हमारे बाजे की छोड़ो, उम्र बढ़ रही है, पहले उसका बाजा बजाओ। उम्र बढ़ रही है, बजाओ बाजा उसका पहले। बार बार आ रही, कह के लिए आ रहे नहीं मालूम, बार बार चंद्रायन गुट्टा बारकस, बार बार बारकस। कहीं के लिए आ रही। अच्छे अच्छे हलवे मिलते थे हमारे पास, और वो हलवा कौन लेने आ रही? दिग्गी राजा आ रही, दिग्विजय सिंह, जो पहले खाएंगे बाद में उनको खिलाएंगे। उनकी वैसी नौबत है अब तो। बोलना नहीं चाहता, इंटरनेट पे जाके देखो, बड़े अच्छे तस्वीरें दिखेंगी आपको। अरे आज मजलिस को बोल रही, अरे मजलिस कमजोरों की जमात नहीं, मजलिस मर्दों की जमात है, मर्द की जमात है, बेबाकों की जमात है, अज़्म व इरादे वालों की जमात है, दीवानों की जमात है, जुनून की जमात है। मजलिस मेक इन हैदराबाद, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियन मुस्लिम्स है। क्या है? मेक इन हैदराबाद, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियन मुस्लिम्स है। अरे कांग्रेस, तुम्हारी कोख तो इतनी वीरान हो गई कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी, मगर कौन चला रहा है? मेक इन इटली चला रही है। हिंदुस्तानी नहीं मिला। अरे मेरा यह जाति, मेरे जमात का नहीं, मेरा कहूंगा, मुझे हर कोई बर्दाश्त है मेरे मुल्क के विजारत उज़्मा के कुर्सी पर, मगर मुझे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का नुमाइंदा या इटली में पैदा होने वाले को मैं हिंदुस्तान के विजारत उज़्मा के कुर्सी पे नहीं देख सकता। ऐ गांधी खानदान, तेरी हसरत वजीर आजम बनने की हसरत ही रह जाएगी। राजीव गांधी हिंदुस्तान के गांधी परिवार का आखिरी वजीर आजम था। मेरी बात को लिख लो, अब कोई नहीं बन सकेगा। मैंने पहले भी कहा था, ऐ कांग्रेस की आखिरी किरण गुमनामी में रहेगा, तो क्या गुमनामी में नहीं है? अरे आज कह रहा हूं, ये कांग्रेस, तू जहां जहां जाएगी तेरा ताक़ुब अकबरुद्दीन ओवैसी करेगा, तेरा जनाजा धूम से निकालेगा। असद साहब की जरूरत नहीं है। असद साहब, आप चाय वाले को देख लो।
अकबर ओवैसी इटालियन वालों को देख लेगा। अरे हमसे लड़े, तुम हमारे घर में आए, तुम्हारी जुर्रत, अरे बता देंगे कि हम कैसी मार मार सकते हैं, हम बता देंगे तुमको। हिंदुस्तान से तुम्हारे इख्तिदार का सफाया करेंगे, नाम गांधी को सिर्फ औराक और तारीख के पन्नों तक महदूद कर देंगे। आज हमको कमजोर समझते हैं, अरे हम कमजोर नहीं हैं, ताकतवर हैं। आज खड़े रह के बोलते हैं इस्लाम माफ करने को कहता है, माफ कर देना चाहिए, जेलों में डाल रहे मजलिस वाले। अच्छा, ऐ शराबी, ऐ जुआरी, शाम होते नशे के धुत इधर उधर लुढ़कते हुए औरतों के सहारे से अपने घर को जाने वाले, अपने बेटे के साथ बैठकर नौश फरमाने वाले, जुओं के अड्डे चलाने वाले, तू हमसे कह रहा है, हमसे बोल रहा है। अब ये नौबत आ गई कि शहर के लुच्चे लफंगे हमसे कुछ सवाल करेंगे। अरे कोई शरीफजादा है तो आए, अकबरुद्दीन ओवैसी का गिरेबान पकड़ ले। अकबरुद्दीन ओवैसी किसी शरीफजादे को, किसी ईमानदार को, किसी मुखलिस को अपना गिरेबान पकड़ने की इजाजत देता, लेकिन ऐसे शराबियों जुआरियों को मजलिस और अकबर ओवैसी कभी खते बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लाम की दुहाई हदीस बोल रहे, ऐ शराबी जाना 10 जनपद को जा, या मैं जलसा रखता हूं, आवाम बुलाता हूं, आजा, गांधी खानदान को बुला ले, बिठा के उनके सामने बोल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बहुत हो गई सजा, राजीव गांधी के कातिलों को छोड़ दो, बोल के बोलो, बोलो ना। वहां तो जबान नहीं निकलती, यहां आते हैं हमको बोलने के लिए। अरे मजलिस कमजोरों की जमात नहीं है, मजलिस ताकतवरों की है। आज ये मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ एक ये गांधी खानदान ले गया है, तो दूसरी तरफ मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले ये संघ परिवार वाले हैं, ये बीजेपी आरएसएस वाले हैं। क्या प्रोग्राम? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, हर एक के हाथ में झाड़ू का कट्टा, गम पे फौड़े साफ हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अकबर ओवैसी कोई झाड़ू का कट्टा नहीं उठाया, ना उठाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरी नजर में मेरा इंडिया, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, और मेरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ी गिलाजत, सबसे बड़ा कचरा अगर कोई है तो वो बीजेपी है, आरएसएस है, संघ परिवार है, विश्व हिंदू परिषद है। इनकी सोच गंदी, इनकी समझ गंदी, इनकी आइडियोलॉजी गंदी, इनके इरादे गंदे, और इनकी सोच, इनकी समझ, इनका जवाब झाड़ू के कट्टे में नहीं है मेरे भाई, किसी के पास नहीं है। इनका जवाब सिर्फ मेरे पास है। इनके जहन का मैल अकबर ओवैसी के अल्फाज से ही साफ हो सकता है, और कोई नहीं। और आज क्या क्या कहते हैं वजीर आजम, आप बताइए, स्वच्छ भारत हो गया, सबका विकास, सबका साथ हो गया, अच्छे दिन हो गए, इकोनॉमी हो गई, करप्शन हो गया, सब हो गया। अब क्या कर रहे हैं? हालिया अरसे में तकरीर करे और क्या बोले, महाभारत के टाइम पे वाहन थी, वाहन गाड़ी, रामायण में हवाई जहाज था, बोले। ये भी बोले कि उस जमाने में सेलफोन भी था। और क्या बोले मालूम आपको? डीएनए प्लास्टिक सर्जरी भी थी, बोले। उस जमाने में बोले। लोग बोलेंगे मैं बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अल्लाह इनसे बुलवा रहा है। क्या बोले, मिसाल क्या दिए? प्लास्टिक सर्जरी थी तो लोग पूछे कैसा थी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा ऐसा झूमते हुए झुकते हुए, बड़ा अदाकार,
एक्टिंग करता हुआ कह रहा है अरे प्लास्टिक सर्जरी थी, इस वास्ते इंसान की गर्दन कट गई थी तो हाथी की गर्दन इंसान के ऊपर लगा दी। मैं बोला ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं, ये आलम है। अब ऐसे अगर मुल्क के वजीर आजम रहेंगे तो प्यास का तो गायब होना जरूरी है। आप बताइए क्या है, कहां जा रहा है? मजलिस पे इल्जाम, अरे मजलिस काम कर रही है। आज 1000 करोड़ का बजट रियासत तेलंगाना में है मजलिस की वजह से। आज SC/STs के बराबर मराद मिल रहे हैं मुसलमानों को, यह मजलिस का कारनामा। पुराने शहर के गरीब लोगों की तदफीन के लिए 50 एकड़ का कब्रिस्तान जहां पे फ्री तदफीन होगी, यह मजलिस का कारनामा। असरा हॉस्पिटल 400 करोड़ का, 20 रुपये में OP, 500 रुपये में डायलिसिस, 500 रुपये में CT स्कैन और 4000 रुपये में एंजियोग्राम, 4500 में एंजियोप्लास्टी, 800 रुपये में नॉर्मल जजगी, 1200 रुपये में सिजेरियन, वेंटिलेटर चार्जेस 4500 में, MRI 3400 में, ब्रेन का ऑपरेशन 72,000 में, ओपन हार्ट ऑपरेशन 70,000 में। अरे इतना सस्ता दवाखाना दुनिया में है? अरे आज ओवैसी है, असरा है, दारुसलाम बैंक के ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस आ रहे हैं सनत नगर में, मलकपेट में, बंजारा हिल में। हमारे महाराष्ट्र के MLA घूर रहे हैं, अख्तर ईमान साहब भी देख रहे हैं। जब ऐसा इत्तेहाद आ जाएगा तो इससे ज्यादा वहां भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मालेगांव में 1.5 एकड़ जमीन हमने खरीदी, हेल्थ सेंटर स्कूल आ रहा। औरंगाबाद में भी खरीदेंगे इम्तियाज जलील साहब, भिवंडी में खरीदे, नांदेड़ में खरीदे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हकीम पेट टोली चौकी में 650 करोड़ के सरफे से 250 बिस्तर का दवाखाना तामीर होने जा रहा है, जो असरा के बराबर कीमत पे गरीबों के इलाज का इंतजाम है। ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में 100 करोड़ की लागत से ओवैसी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर बन रहा है। पुराने शहर में मदरसे हैं, स्कूल हैं। अनीसुल गुरबा की जमीन 4000 गज हमने दिलवाई। बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की 50 एकड़ हम दिलाए, 30 एकड़ हम दिलाए। और ये कांग्रेस वाले हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1667 एकड़ जमीन, ये हैदराबाद में घूमने आने वाला पुराने शहर में एक नया शराबी जो फिर रहा है, ये शराबी लैंड को हिल को हवाले करने वाला ही है और कोई नहीं। इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन हिंदुजा के हवाले किसने की? यही शराबी ने किया। ये लोग आज हमसे सवाल करते हैं मजलिस क्या करी? आलेर के एनकाउंटर पे कुछ नहीं बोली। अरे आलेर के एनकाउंटर पर असेंबली चलने नहीं दिए, और खुदा की कसम जब तक आलेर के बेकसूरों को इंसाफ नहीं मिलता मजलिस खामोश बैठने वाली नहीं है। उन पुलिस वालों से इंतकाम लेगी, आलेर के एनकाउंटर का जवाब तलब करेगी। आज असेंबली के रूदात को उठाकर देखो, अरे हमारे क्या क्या काम है। शादी मुबारक कौन लाए? हम लाए। ओवरसीज स्कॉलरशिप कौन लाए? हम लाए। अब आज कोई कहता है कि घर बना देंगे, तालाब बना देंगे, सेक्रेटेरिएट बना देंगे, अल्लाह बना दे। लेकिन मेरे भाई, जब भी घर बनेंगे हम घर पर आकर आपको घर देंगे। ये मुमकिन नहीं है घर बनना। निजाम सरकार ने बनाई, ये सरकार बना देती।
नंगा ओढ़ेगा क्या, पिछाएगा क्या। 1 लाख करोड़ का बजट दिए, 50,000 करोड़ रुपया भी नहीं आया। अगर हैदराबाद में घर बनाना है तो लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से 30 लाख लोगों के पास घर नहीं। कितने? 30 लाख। एक घर कितने का बनाते बोले? 7 लाख। हाँ 7 लाख। तो कितने हो गए जाफरी साहब? मेरा हिसाब कमजोर है। 30 लाख के वास्ते 7 लाख, 7 3 21। 2 लाख घरों को 16,000 करोड़ होना है। मिल सकते? अरे बाबा, हम हथेली में जन्नत नहीं दिखाते भाई, हथेली में जन्नत नहीं दिखाते। बस यही कहूंगा, हमारा मुल्क कैसा हो गया, एक वैसा है, एक ऐसा है और एक बीच में है। दवा के लिए यहां आ रहा है। आप बताइए, मुझे एक किस्सा याद आता है। बोलता हुआ बहुत सीरियस बात हो गई, सबको हंसा के चला जाता हूं। बहुत जबरदस्त 2 फेंकू थे, जबरदस्त फेंकते थे, ऐसा फेंकते थे, ऐसा फेंकते थे कि दुनिया में उनकी फेंकम फाकी मशहूर हो गई। बोले कि इनके वैसा झूठ फेंकने वाला कोई नहीं है। लोग परेशान। एक दिन दोनों का आमना सामना होगा, दोनों का आमना सामना होगा, दोनों फेंकुओं का। होते ही दोनों परेशान, अरे इन्हें जबरदस्त फेंकता कहते। उन्हें सोचा अरे इन्हें फेंकता, अब मैं क्या बोलना। अब तो एक शुरू करा और बोला, तुम्हारे को मालूम? दूसरा बोला क्या? हमारे पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है, इतनी जमीन है कि ऐसा बीज फेंकते 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 जब हम पलट के आते तो आए जब तक फसल तैयार हो जाती। वो दूसरा बोला, अबा इतनी जमीन, अबा बाबा इतनी जमीन। तो दूसरा बोला, हमारे पास क्या है मालूम? क्या है? बोला हमारे पास ऐसा बड़ा बंबू है, ऐसा बड़ा बंबू है, ऐसा बड़ा है, ऐसा बड़ा है। हमारा दिल ने लगा तो हम, हमारे बाबा, हमारे भाया बंबू को लेके आसमान की तरफ करके इधर का तारा निकालते, इधर डालते, इधर का तारा निकालते, इधर। तो वो पहला वाला बोला, अबा इतना बड़ा बंबू तो आखिर ये रखते कहां? तो उन्हें बोला नहीं मालूम, तुम्हारे बाबा के खेत में। अब ये आलम है भाई। भर देते, अल्लाह दिला दे। निजाम सरकार 2-2 तालाब बनाए, बना देते, अल्लाह बना दे। हम क्या नहीं बोल रहे हैं। सेक्रेटेरिएट 4 तरफ फिर रहा, कभी मेंटल हॉस्पिटल, कभी चेस्ट हॉस्पिटल, फिर आ गया वहीं नया बनाएंगे, अल्लाह बना दे। पहले सिंगापुर जापान बनाते बोले, अब डैलस बनाते बोल रहे हैं, अल्लाह बना दे। अरे जो होता कर दे। मंजलिस हथेली में जन्नत नहीं दिखाती मेरे भाई, आसमान से तारे तोड़कर लाने का झूठा वादा नहीं करती। मंजलिस हक कहती है और मंजलिस जो सही है वो सही कहती है। मंजलिस का मुकाबला आज उन लोगों से है जो इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। एक तरफ फिरका परस्ती के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, तो दूसरी तरफ उनसे है जो पहनते हैं खद्दर लेकिन अंदर होती है चड्डी आरएसएस की। आज उनसे है। अब आप ही गौर कर लो, ये चौमहल्ला तो वीरान हो गया, किनकोटी वीरान हो गई, तख्त शाही लुट गए, अजमत मुसलमान खत्म हो चुका। अब हमारी कुछ अजमत है, कुछ शान है तो हैदराबाद और इस 4 मीनार पे हरा झंडा जो लहरा रहा है, ये हमारी शान है। खुदारा इस हरे झंडे को झुकने न दो, हरे झंडे को झुकने न दो। इसकी शान, इसकी आब और ताब को कायम रखो। ये तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारी अजमत है, तुम्हारी शान है, तुम्हारे इत्तेहाद की निशानी है। मजलिस का निशान क्या है मेरे भाई? पतंग है ना? पतंग
अच्छे डोरेदार पतंग है, मजबूत बद्दे की पतंग है, सालार की डाले हुए कन्ने हैं, असद ओवैसी की फिलाई हुई है, और मांझा अकबरुद्दीन ओवैसी का सूता हुआ है। कोई मेड इन चाइना का नहीं है, ये मेक इन हैदराबाद का मांझा है। यहां से पतंग फिलेगी तो न सिर्फ यहां, गुजरात, बंबई, यूपी, बिहार सब साफ करते निकल जाती है। अच्छा झुकाना, झुका के जोरदार तरीके से खींचना, खींचेंगे ना, बता देंगे ना, एक एक वोट अहमियत का है, एक एक वोट अहमियत का है। पोलिंग परसेंटेज ज्यादा करो, 90% करो। और बोलते हैं मंजलिस 60 को ठहराई, मेयर कैसा बनाती? दीवानो, पहले भी 150 थे ना, अभी भी 150 है ना, पहले कितने 43 थे ना, 43 थे ना। मेयर हमारा था नहीं था, 43 में 3 बरस मेयर रहा ना हमारा। कैसा रहा? क्या कमाल था, क्या जादू? अरे कोई जादू वादू नहीं है। सालार कहते थे ना, सियासत हमारे घर की लौंडी है। हमको मालूम इंशाअल्लाह ताला आज 43-50 में मेयर है तो दुनिया देखेगी 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में मजलिस का एक मर्द मुजाहिद नहीं 10 MP हिंदुस्तान को मजलिस लेकर जाएगी, भेजेगी, और हिंदुस्तान के मुकद्दर का मालिक मजलिस होगी। हैदराबाद का मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान होगा। ये तो छोटा है, कांग्रेस 2019 की तबाही का इंतजार कर। अकबर ओवैसी तूफान लेकर आ रहा है, तुझे बहा कर ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।